जय माँ कालका बच्चों, आप सब कैसे हो। अब मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों के लिए। मुझे बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ बताया है नवरात्रों के लिए कि अब की बार हमारी दीदी बहुत ज़्यादा परीक्षा लिए माँ ने, और जब से नवरात्रे गए अब हमारा पूजा करने का मन नहीं कर रहा, हमारा मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा, मंदिर में बैठने का मन नहीं कर रहा, अकेले मन कर रहा है कि रोते रहो, ये करो वो करो, माँ के पास जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि माँ ने अगर परीक्षा लिए तो आप इस चीज़ से घबराओ मत। अब अगर आप ये बताओ कि अगर माँ ने आपकी नवरात्रों में अगर परीक्षा ले भी ली तो आपको उस परीक्षा में खड़ा उतरना है, ना कि आप उस चीज़ से दूर भागो। आज अगर आपका मन मंदिर में जाने का नहीं कर रहा, पूजा करने का मन नहीं कर रहा, तो आप ये सब मत सोचो कि आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ लग गई है। नहीं, ये माँ की परीक्षा है। माँ अपने बच्चों की परीक्षा ऐसे ही लेती है, वो अपने बच्चों को मजबूत बनाती है मेरी काली माँ। तो आपको मजबूत बनाने के लिए माँ ने ये बहुत कड़ी परीक्षा ली है कि देखूँ तो कि मेरा बच्चा मुझसे ही डरता है या मेरा बच्चा मेरी पूजा करने से हटता है। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको उनकी पूजा लगातार करनी है और भक्ति करनी है। और जैसे कि आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, आप बीमार हो जाते हो तो आपके घर में सब कुछ रुक जाता है, एक थम सा जाता है। बीमारी में आप उठ के कर नहीं पाते हो, लेकिन आप पड़े पड़े यही सोचते हो कि पता नहीं बच्चों को खाना खाएंगे या नहीं मिला है, या ये मेरे कपड़े पड़े हैं, ये मेरे बर्तन पड़े हैं, ये मेरी सफाई पड़ी है, ठीक है। तो आप तब भी उठ के करते हो ना, क्योंकि आपने हिम्मत रखी, आपकी वो चीज़ हट गई कि बीमारी हमारी कुछ नहीं है, मुझे अपना घर संभालना है। तो ऐसे ही आप परीक्षा से मत घबराओ कि ये परीक्षा है, नहीं, मुझे इस परीक्षा से खड़ा उतरना है। तो आपको यही करना है कि नहीं, अगर मेरा मन इस पूजा पाठ करने का, लेकिन मुझे करना है, वो मेरी एक पूजा पाठ है, मुझे वो कंटिन्यू करनी है, मुझे उस चीज़ से भागना नहीं है। अगर आप उससे भागोगे तो अब बढ़ नहीं पाओगे, और अगर आप ही नहीं बढ़ पाओगे तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा पूजा पाठ करे, मेरे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, तो वो आपसे आएंगे। जब आपके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, आप अच्छे से पूजा पाठ करोगे, तो बच्चा भी आपको देख के वही रास्ते पे चलेगा। जैसे हमारी माँ हमें आगे बढ़ाती है, ऐसे आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, जिससे कि आगे बढ़ के वो आपका नाम रोशन करें। आप माँ के पास जाते घबरा रहे हो, रोने का मन कर रहा है, बहुत से बच्चों ने मुझे ये चीज़ें बोली, हमारा अकेले मन कर रहा है रोने का, हमारा पूजा करने का मन नहीं कर रहा, हमारा एकांत में बैठने का मन कर रहा है, ये वो बहुत सी बातें। तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ नेगेटिव चीज़ लग गई इसलिए आपका ये सब मन कर रहा है। हमेशा आप नेगेटिव मत सोचा करो, कभी कभी पॉजिटिव भी सोचो। अपनी सोच को साफ करो, गंदी सोच मत सोचो। ये दिमाग है, ये दिमाग इधर से उधर भागता है, गंद सोचता है, इसमें गंदे विचार आते हैं, गंदी भावना आती हैं। तो इस दिमाग की सफाई आप ही कर सकते हो। जैसे कि आप अपने घर की सफाई करते हो ना, कोना कोना साफ कर देते हो, ऐसे ही आपको अपने दिमाग का कोना कोना साफ करना है। जितनी आप बुरी चीज़ों के शिकार बनोगे, आप ढलते ही चले जाओगे। आप ना तो आगे बढ़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, बिस्तर पे ही पड़े रह जाओगे। ना आपके अंदर हिम्मत आएगी, ना आप अपने बच्चों को हिम्मत दे पाओगे। हम किस चीज़ से नहीं लड़ सकते, हम सब चीज़ से लड़ सकते हैं। ये गलत विचार आना, ये नेगेटिव चीज़ आना, ये हम सब चीज़ से लड़ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। तो मैं आपको यही कहूँगी, ये नवरात्रों में बहुत बच्चों की परीक्षा ली गई है, मेरी भी परीक्षा ली गई है। मेरे साथ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब कि माँ के मंदिर में मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन मैं तब भी गई, मैंने तब भी पूजा की, मैंने भक्ति की, क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ मेरी परीक्षा ले रही है। कौन माँ सोचेगी कि मेरा जो बच्चा मेरा पूरी दिन मेरा नाम रखता है,
पूरे दिन मेरे पास आके बैठा रहता है, उस बच्चे को माँ दूर करेगी? आप खुद सोचो। आप इतना समय माँ को देते हो, बैठते हो, पूजा भक्ति करते हो, तो क्या माँ आपको दूर करेगी? माँ आपको दूर नहीं करेगी। माँ आपको इस टाइम इसलिए परीक्षा ले रही है, आपको मजबूत बनाने के लिए, कि आज अगर मेरा बच्चा मुझसे नहीं डर रहा है ना, मतलब कि अगर मेरी आहट से भी नहीं डर रहा है, मेरा बच्चा मजबूत है, कल को मेरे बच्चे को मेरा ही कोई रूप लेके माँ ना डराने लग जाए मेरे बच्चे को, तो मेरे बच्चे को पता होगा कि हाँ, ये मेरी माँ ने मुझे पहले ही ये रास्ता दिखा रखा है, इसलिए आपको मजबूत कर रही है। जिन बच्चों ने नवरात्रों के बाद पूजा करनी छोड़ दी है, भक्ति करने छोड़ दी है, डर डर के वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप उनसे सबसे निवेदन करूँगी, प्लीज़ पूजा मत छोड़ो, भक्ति मत छोड़ो, माँ पे विश्वास रखो। काली माँ सब कुछ ठीक करेगी। वो माँ है, माँ अपने बच्चों को हमेशा से मजबूत बनाती आई है और बनाएगी। जैसे आप अपने बच्चों को मजबूत बनाते हो, ऐसे ही माँ भी बनाती है। आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हो, आप उनको दिखते हो, ठीक है। माँ लेकिन आपके सामने बैठी है, आप उनको मन की आंखों से देखो, आप उनको अपने तन की, दिल की आंखों से देखो। आप उनको पूजा पाठ शुरू करो, भक्ति करो, मत सोचो इतना, सब चीज़ों को छोड़ दो माँ के ऊपर, जैसे कि मैंने छोड़ रखा है अपनी माँ के ऊपर। मेरी माँ सब कुछ ठीक करेगी। अगर आप ऐसे करोगे तो आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे तो बच्चों को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। जय माँ काल का मैं यही वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय माँ काल।